हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई सोच आपको डिस्टर्ब कर रही है और उसकी वजह से आपकी सर्वाइवल मुश्किल हो रही है, फिर इट इज़ नीड टू बी कंसर्न। फिर आप ये चीज़ें सोच सकते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकाशा खान एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एज कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हर वक्त के ख़यालात से कैसे बचा जाए? अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सोचना बंद कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग भी, हमारा जो माइंड है वो भी बाकी ऑर्गन की तरह ही होता है। जैसे हमारी आंखें हैं, देखने का काम करती हैं, इसी तरह से हमारे माइंड भी जो है वो सोचने का काम करता है। तो इसलिए ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि हमारा माइंड जो है वो सोचना छोड़ दे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई सोच आपको डिस्टर्ब कर रही है और उसकी वजह से आपकी सर्वाइवल मुश्किल हो रही है, फिर इट इज़ नीड टू बी कंसर्न। फिर आप ये चीज़ें सोच सकते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए, और फिर ये आपके थॉट्स जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपके बाकी एरिया ऑफ लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब उसमें अगर कोई थॉट ऐसे हैं जो आपको आ गए हैं या आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? उसमें सबसे पहले तो आप अपने आप को रिलैक्स करें, कोशिश करें कि अपने माइंड को फ्री करें, अपनी माइंड को सोचों से, जो इर्द गिर्द की सोचें हैं या जो भी ख्यालात हैं उनसे फ्री करने की कोशिश करें। वो तभी हो सकता है जब आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। उसके लिए बेस्ट है कि आप माइंडफुलनेस टेक्निक जो है वो कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका फोकस आपके प्रेजेंट पे रहता है, आपके जो मौजूदा हालात हैं या जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, आपका पूरा पूरा फोकस उस पर आ जाता है। वो आपको हेल्प करती है, क्योंकि उसमें आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ थॉट होता है। उसमें आप बेहतर तौर पे सोच सकते हैं। आपकी जो भी नेगेटिव है आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी थॉट आपको आ रही है और आपको उसको किस तरीके से कंपनसेट करना चाहिए, किस तरीके से उसको रिप्लेस करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप कोई भी रिलैक्सेशन थेरेपी कर सकते हैं, डीप ब्रीथ कर लें, कोई एक्सरसाइजेस कर लें, वॉक कर लें, जिम कर लें। ये बहुत बेहतरीन है, जो कि आपके ख्यालात को डिवर्ट करती है, जो कि आपकी जब तक आपकी एनर्जी, आपकी फ़िज़िकल एनर्जी जो है, जो इसको लेकर चलती है, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि आपका माइंड, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिमिंग कर रहे हैं, तो आपका माइंड क्योंकि डिवर्ट हो जाता है, तो आप उस टाइम के लिए अपने जो आपके ख़यालात हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, वो उनसे आप निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी उस टाइम के लिए आप उनसे निकल जाते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें, क्योंकि मसला ये होता है कि डेफ़िनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको तंग कर रही होती है जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस की होती है, या डेली लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं जो आपको नेगेटिव लगती हैं या जो आपको स्ट्रेसफुल लगती हैं। क्योंकि इंसान इस तरह की चीज़ें, ख़यालात बार बार आपको सोच रहा होता है और तंग कर रहे होते हैं, तो उसमें द मेन रीज़न वुड बी कि लोग अपने पास से निकल ही नहीं पाते हैं, उनका ध्यान ही अपने पास्ट में रहता है। तो इसलिए वो अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को ना तो बेहतर कर सकते हैं, ना अपने प्रेजेंट को इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने पास्ट को लेट इट बी गो करें। जो हो गया है, जैसा हो गया है, उससे कोशिश करें कि जो माजी में था वो माजी में ही है, और अब उसको अपने प्रेजेंट में लाने की उसकी कोशिश ना की जाए। इसके साथ साथ आप बहुत सारी टेक्निक कर सकते हैं। अपना कोशिश करें कि जो भी सोचें आपको तंग कर रही हैं उसका कैथारसिस करें, किसी से बात कर लें, किसी भी लव वन से बात कर लें, या जो भी आप, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनसे बात कर लें। और कोशिश करें उस तरह की एक्टिविटीज़ जो आपको प्लेयर देती हैं, जो करना आपको अच्छा लगता है, उन एक्टिविटीज़ में इंगेज हों। जैसे कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं, जैसे बाद लोगों को पेंटिंग का शौक़ होता है, बाद लोगों को बुक रीडिंग का शौक़ होता है, तो आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी कर सकते हैं जिससे आप अपने माइंड को इंगेज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें। अपने आप को रिलैक्स करते हुए, अपने आप को ख़यालात से दूर करते हुए, ये अगर आप सारी चीज़ें करेंगे तो इससे आपकी डिवर्जन बहुत सारी होगी। डाइवर्जन, क्योंकि जब आप डाइवर्ट होंगे तो आप किसी चीज़ों को सोच सकती हैं, और अपने नेगेटिव थॉट्स, जो आपको बुरी सोचें आ रही हैं, जो आपको नेगेटिव आ रही हैं, उनको रिप्लेस करने की कोशिश करें विद पॉजिटिव वंस। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बॉस ने आपका सलाम का जवाब सही से नहीं दिया, तो आप इसको ये कोशिश करके सोचें कि नहीं, हो सकता है वो ऑलरेडी पीछे से ही डिस्टर्ब आया हो, वो घर से ही इस तरह के मूड में आया हो जिसकी वजह से उसने आपको सही तौर पर जेस्चर नहीं दिया। तो आप अपनी नेगेटिव थॉट को इनकाउंटर कर सकते हैं, आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव वन से, सो दैट कि आपके ख्यालात फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चीज़ों में बदलना शुरू हो जाएंगे और उसको चैलेंज
करें। अगर आपको सोशल एंग्जाइटी हो रही है या अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर जाएंगे आपको पैनिक अटैक हो जाएगा, तो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, चैलेंज करें कि आप सिचुएशन में जाएँ और वहाँ जाकर देखें कि क्या आपको ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो दैट कि आपको चीज़ें फिर क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे इन पर्सन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।